बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी नाजरीन को शुजात वाइस चैनल में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और खुलूस भरा सलाम, मोहब्बत इलाही। एक नौजवान कलमा गो मुसलमान था, दफ्तर में काम करता था। दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की से इसका ताल्लुक बन गया और इसकी मोहब्बत का ये ताल्लुक इतना बढ़ गया कि इसने महसूस किया कि अब इसके बगैर नहीं रह सकता। चनाचे इसके वालिदैन को पैगाम भेजा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। इसके वालिदैन ने कहा कि हमारी कंडीशन है कि हम मुसलमान नहीं हैं, आपको अपना दीन छोड़कर हमारे दीन पर आना पड़ेगा, वालिदैन से कता ताल्लुक़ करना पड़ेगा, आप अपने मुल्क वापस नहीं जाया करेंगे, जिस माशरे में आप रहते हैं इनसे बिल्कुल आप मिला नहीं करेंगे। अगर आप ये सब शराइत पूरी कर सकते हैं तो हम अपनी बेटी की शादी आपसे कर देंगे। ये अपने जज्बात में इस कदर मगलूबुल हाल था कि अल्लाह के इस बंदे ने ये तमाम शराइत कबूल कर ली। माँ बाप से रिश्ता ख़त्म, अजीज़ व अकारीब से रिश्ता ख़त्म, मुल्क से रिश्ता ख़त्म और जिस कम्यूनिटी में ये रहता था इन सब से रिश्ता ख़त्म। हत्ता कि अपना मज़हब छोड़कर गैर मज़हब के माहौल में ज़िंदगी गुजारने लग गया और इसने शादी कर ली। मुसलमान बड़े परेशान, कभी कभी वो इसको तलाश करने की कोशिश करते हैं मगर ये इनसे मिलने से भी घबराया करता। कहीं किसी को देख लेता तो दूर भाग जाता। लोग बिलाखिर थक गए। किसी ने कहा कि इसके दिल पर मोहर लग गई, किसी ने कहा कि ये मुर्तद हो गया, किसी ने कहा कि इसने जहन्नम खरीद ली, किसी ने कहा कि इसने बड़ा महंगा सौदा खरीदा। हर एक की अपनी अपनी बातें थीं। 3-4 साल इसी हाल में गुजर गए, जहाँ तक कि दोस्त अहबाब सबकी याददाश्त से बाहर निकलने लग गया। भूली बसरी चीज़ बनता चला गया। एक दिन इमाम साहब ने फजर की नमाज के लिए जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि ये नौजवान आया। इसने वज़ू किया और मस्जिद में नमाज की सफ़ में बैठ गया। इमाम साहब बड़े हैरान हो गए, इनके लिए ये चीज़ बिल्कुल अजीब थी। नमाज पढ़ाई और इसके बाद इससे सलाम किया, फिर इसको लेकर अपने हुजरे में चले गए और मोहब्बत और प्यार से पूछा, आज बड़ी मुद्दत के बाद आपकी ज़ियारत नसीब हुई। इस वक्त इसने अपनी सारी हालत बताई कि मैंने इस लड़की की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। बहुत कुछ मैंने अपना ज़ाया कर दिया, लेकिन जिस घर में मैं रहता था मेरे इस घर में अल्लाह का कुरान रखा हुआ था। मैं जब कभी आता इस जगह पर मेरी नज़र पड़ती तो मैं अपने दिल में सोचता कि ये मेरे मौला का कलाम है, ये मेरे अल्लाह का कुरान पाक है और मेरे घर में मौजूद है। मैं अपने नफ्स को मलामत करता, आमाल तो मेरे बुरे थे लेकिन दिल मुझे कहा करता था नहीं, जिसका मैंने कलमा पढ़ा है इससे मोहब्बत ज़रूर करता हूँ, इसकी निशानी मैंने अपने घर में रखी ज़रूर है। इसी तरह कई साल गुजर गए। एक दिन में आया और हस्बे मामूल मैंने गुजरते हुए इस जगह पर नज़र डाली। मुझे कुरान पाक नज़र ना आया। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि यहाँ एक किताब हुआ करती थी, वो कहाँ है? इसने कहा, मैंने घर की सफाई की थी, इसमें गैर ज़रूरी चीज़ों को फेंक दिया है। मैंने पूछा, इस किताब को भी? इसने कहा, हाँ। वहाँ से वापस गया और कूड़े फेंकने की जगह से इस किताब को उठाकर ले आया। जब लड़की ने देखा कि ये बहुत ज़्यादा इस किताब का एहसास कर रहा है तो वो भी एहसास करने लगी कि आखिर वजह क्या है। मैंने कहा कि बस मैं इस किताब को रखना चाहता हूँ। इस लड़की ने जब देखा कि ये अरबी में है तो इसने कहा, कोई न कोई इसका ताल्लुक़ इस्लाम से है। इसने कहा कि देखो, या तो इस घर में ये किताब रहेगी या फिर मैं रहूँगी, तुम्हें इसमें से किसी एक के बारे में फ़ैसला करना होगा। वो कहने लगा, जब इस लड़की ने ये कहा तो मेरे लिए ये ज़िंदगी का अजीब वक्त था। मैंने अपने दिल से पूछा, तो तूने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो सब कुछ कर लिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। आज तेरा रिश्ता परवरदिगार से हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तू फैसला कर ले, अब तू इस लड़की के साथ रहना चाहता है या परवरदिगार को चाहता है। जब मैंने दिल में सोचा तो दिल में ये आवाज़ दी कि नहीं, मैं अपने मौला से कभी नहीं घटना चाहता। मैंने लड़की को तलाक दी और मैंने दोबारा कलमा पढ़ा और हमेशा के लिए पक्का मुसलमान बन चुका हूँ। मोहतरम दोस्तों, सोचिए, इतने गाफिल मुसलमान के दिल में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत मौजूद होती है। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदे, तो इतने गुनाह कर ले कि ज़मीन से आसमान तक की सारी खला को भर दे। तू इतने गुनाह कर ले जितना ज़मीन में मौजूद पानी के कतरे
تو اتنے گناہ کر لے جتنا زمین میں موجود ریت کے ذرے، تو اتنے گناہ کر لے جتنے زمین میں موجود درختوں کے پتے، مگر ایک بار، صرف ایک بار مجھ سے سچے دل سے توبہ کر لے، میں تمہیں بخش دوں گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔